गांधी ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या कहा? गांधी ने कहा सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाजों की बाइबल है। सबसे नकारात्मक पुस्तक कोई है तो सत्यार्थ प्रकाश है। यह स्टेटमेंट गांधी का है। कहता है दयानंद के अंदर पूरी नकारात्मकता भरी हुई थी, उसने सत्यार्थ प्रकाश लिख करके ठीक नहीं किया, दूसरे वर्ग विशेष की क्रिटिसाइज किया, हिंदू धर्म को लजाने का काम स्वामी दयानंद ने किया है। यह स्टेटमेंट गांधी का है। अरे जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके एक नहीं लाखों लाखों नौजवान फांसी के फंदे को चूम गए, जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और जितने भी क्रांतिकारी, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला। उनसे पूछो आपको प्रेरणा कहां से मिली? सत्यार्थ प्रकाश से मिली। आपने अशफाकुल्ला खां का नाम सुना होगा, रामप्रसाद बिस्मिल के मित्र थे। यह सत्यार्थ प्रकाश का ही कमाल था। अशफाकुल्ला खां को जब फांसी पर लटकाया गया, उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो अशफाकुल्ला ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पूछना चाहते हो? लोगों ने कहा हां, आप भी अपनी अंतिम इच्छा बताओ। आज आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया। तो जानते हो अशफाकुल्ला खां ने क्या कहा? यह ऋषि दयानंद का जादू अशफाकुल्ला के सिर पर भी बोल रहा था। अशफाकुल्ला ने कहा जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। अरे जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, उनके अजीज मित्र थे रामप्रसाद बिस्मिल। कहते हैं बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा। आप रामप्रसाद बिस्मिल को पढ़ो, क्या कहते हैं? जगदीश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं मैं बार बार भारत भूमि पर आकर के इस देश की आजादी के लिए काम करता रहूं। तो अशफाकुल्ला खां कहते हैं बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा और फिर आकर के भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। दिल करता है मैं भी कह दूं, दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं, क्योंकि मुसलमान पुनर्जन्म को नहीं मानते। कहते हैं दिल करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं। यदि खुदा कहीं मिल गया मुझे तो अपनी झोली फैला दूंगा, यदि खुदा कहीं मिल गया मुझे अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। यह काम था अशफाकुल्ला खां का, यह जादू था सत्यार्थ प्रकाश का, ऋषि दयानंद का। जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके एक नहीं 7.5 लाख नौजवानों ने मां भारती के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में गांधी ने कहा यह केवल आर्य समाजों की बाइबल है और यह पूरी नकारात्मक पुस्तक है, इसने हिंदू धर्म को लजाने का काम किया है। अरे गांधी, तूने हिंदू समाज को लजाने का काम किया। और मैं कितना इस गांधी के बारे में बोलूं। मोपला कांड आप लोगों ने देखा मालाबार के अंदर, जहां हमारे लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कितनी बहन बेटियों के सतीत्व को लूटा गया, कितने मंदिर तोड़े गए, गौकशी की गई, पूरा की पूरा मालाबार क्षेत्र हिंदुओं से विहीन कर दिया गया और नर पिशाचों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा। जब इन मुसलमानों की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही थी, इनका कोई पक्ष लेने वाला नहीं था, इनका मसीहा बनकर के यदि सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो गांधी खड़ा हुआ और गांधी ने स्टेटमेंट दिया। जो लोग आज मालाबार के बारे में रो रहे हैं, उनको मालाबार के बारे में जानकारी नहीं है कि मालाबार का असली दोषी कौन है। गांधी ने मालाबार मोपला कांड के अंदर भी हिंदुओं को दोषी ठहराया था और इसने वहां जाकर के मुसलमानों को संबोधित किया, मेरे वीर मोपला भाइयों। इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम है। मैं इस बात को इसलिए आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आज हम अपना रहनुमा मान करके बैठे हैं, जिनको अपना बापू मान करके बैठे हैं, ये लोग कितने घातक थे। इतिहास ने घातक लोगों को, अपने शत्रुओं को हमारे सिर तक पहुंचा दिया। अरे गांधी की एक तरफ मानसिकता थी हिंदुत्व का भयंकर